का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड, मिन्नमो सुद केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमंगम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में ज्ञान की सर्वविशुद्धता के लिए राग द्वेष भावों से निवृत्ति के लिए, त्रिकाल के विकारों की निवृत्ति के लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना की बात की, तो अमृतचंद्र आचार्य ने भी कर्म संन्यास की भावना, कर्म संन्यास की भावना को नचाते हुए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना की, और उसके माध्यम से चैतन्यात्मक आत्मा में, निष्कर्म आत्मा में स्थित होने की भावना भाई। और जब चैतन्यात्मक आत्मा में निष्कर्म होकर के स्थित होते हैं, सहज ही राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वही सहज सर्वविशुद्धता प्रकट हो जाती हैं। यद्यपि कर्मों से निवृत्ति तो ले ली, लेकिन पूर्वकृत कर्म तो शुभाशुभ भाव थे, शुभाशुभ भावों की निवृत्ति ली, राग द्वेषों से निवृत्ति ली, लेकिन पूर्वकृत कर्म सत्ता में तो पड़े हुए हैं, और वे पड़े हुए कर्म उदय में आएंगे तो फल भी तो देंगे, और फल देंगे और उनके भोगने में लगेंगे, तो फिर वह सर्वविशुद्धता खंडित हो जाएगी। उसी बीच में ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना की भी बात आई। वह सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप मूल में जैसा है वैसा संचेतन तो ज्ञान चेतना है, और उसके अतिरिक्त कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। तो उन फलों से अब निवृत्ति के लिए सकल कर्म फल के सन्यासी की भावना अमृतचंद्र आचार्य यहाँ विस्तार से नचा रहे हैं। वह उसके लिए वैसे ये धर्म ध्यान भी है। कौन सा धर्म ध्यान है? धर्म ध्यान में कौन सा धर्म ध्यान है? विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान भी है ना। विपाक विचय, किस कर्म का कौन सा विपाक क्या फल दे रहा है और उसके निवृत्ति की भावना भाई जा रही है। इस दृष्टि से विपाक विचय धर्म ध्यान भी कहा जा सकता है। चूँकि वे कर्म मूल रूप से 8 प्रकृति रूप है और उत्तर में अर्थात प्रभेद के रूप में 148 के रूप में हैं, इसलिए उन समस्त 148 प्रकार की कर्म की प्रकृतियों के फलों से निवृत्ति की भावना भा रहे हैं। यदि भोग लेंगे तो क्या होगा, नहीं भोगेंगे तो क्या होगा।
भोगेंगे तो क्या होगा, नहीं भोगेंगे तो क्या होगा, भोगना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बंधे हैं, उनमें अनुभाग बंद पड़ा हुआ है। विपाको अनुभवा स यथानाम और ततश्च निर्जरा, वो अपने नाम के अनुसार फल तो देंगे। यदि भोगते हैं तो पुनः नए आएंगे। जैसे 5 इंद्रिय विषय भोगों के संदर्भ में भोगना और नहीं भोगने का क्या फर्क पड़ता है। यदि भोगते हैं तो भोगने की इच्छा और बढ़ती है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन। कोई सोचे अभी आ रहे इसको भोग लेते हैं तो खत्म हो जाएंगे। यदि भोगात खत्म नहीं होंगे, आगामी और बांध करके चले जाएंगे। तो क्या करे, इसीलिए करे भुक्ति मंत्रेणैव बिना भोगे ही विगलंतु कर्म विषतरु फलानी। कर्म रूपी विषुवृक्ष के फल जो है वे बिना भोगे ही चले जाएं। तो कैसे चले जाएं? तो एक ही उपाय है, अपने में रहो, वे अपने आप चले जाएंगे। तो वही उपाय है अमृतचंद्राचार्य अपना रहे हैं। इसमें से 2 कर्मों के फलों से निवृत्ति, संन्यास की भावना अमृतचंद्राचार्य ने भाई उस संदर्भ में अपन चर्चा कर चुके थे। कौन कौन से कर्मों के? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियाँ और दर्शनावरण की दोनों मिला के तो 14वें नंबर तक के हो गए हैं। अब 15वें नंबर से इसके बाद किसका क्रम आएगा? तत्वार सूत्र का जो सूत्र है, पहले बंध के 4 भेद बता दिए। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास्तद विदया। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ये बंध के 4 भेद कितने हैं? उसके बाद द्वि नव, फिर द्वि है ना, 2 9 के बाद फिर से 2 हैं। द्वि नव द्व्यष्टाविंशति चतु द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् 42 के बाद द्विचत्वारिंशत्, किसके बाद क्या है? नामकरण के बाद नाम गोत्र के 2 और फिर पंच, अंत में अंतराय के पंच यथाक्रमम। अब उस क्रम में वेदनीय कर्म कितने प्रकार का? कौन कौन सा? सातावेदनीय और असातावेदनीय। सातावेदनीय क्या करता है और असातावेदनीय क्या करता है? वो कुछ करता नहीं है, वो तो उदय में आता है। और उदय में आने पर चूँकि आघाती कर्म जो है वो सिर्फ बाह्य संयोग करते हैं, तो सातावेदनीय में अनुकूल संयोग मिलते हैं। शरीर और शरीर के बाहर अनुकूल संयोग मिलना सातावेदनीय से, और असातावेदनीय में प्रतिकूल, शरीर और शरीर के बाहर प्रतिकूल संयोगों को होना, जिसके निमित्त से, जिसके कारण से अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जिसके कारण से ये जीव सुख दुख वेदन करता है। वेदनीय है ना, तो वेदन करता है। वेदन करना जरूरी नहीं है, वास्तव में तो वेदन करना मोहनी से मिलकर होता है। और मेरे ख्याल से जो कर्मों का क्रम दिया, उस क्रम में ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय के तत्काल बाद में मोहनी दिया हुआ है। अब और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जीवों को, यद्यपि प्रभावित नहीं करना चाहिए, संयोगों में होता है, फिर भी प्रभावित करने वाला और जीव प्रभावित जिससे होते हैं वो ये 2 वेदनीय ही है, साता असाता, अनुकूलता प्रतिकूलता। और उन अनुकूल प्रतिकूलता में राग द्वेष परिणाम करते हुए सुखी दुखी ये निरंतर जो होते जा रहे हैं। अब उनके संदर्भ में अमृतचंद्राचार्य उनके संदर्भ में क्या भावना भाते हैं, देखिए बहुत सरल शब्दों में है। ना हम साता वेदनीय कर्म फलम भुंजे
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये नाहम असाता वेदनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। क्या मुनिराज के, मुनि है ना अमृतचंद्र आचार्य, तो मुनिराज के अनुकूल संयोग कुछ होंगे, कुछ अनुकूल संयोग होंगे उनके, और प्रतिकूल संयोग, प्रतिकूल संयोग तो सारे ही प्रतिकूल संयोग हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल लगते हैं, वो सारे ही प्रतिकूल, शरीर, शरीर के बाहर सारे ही प्रतिकूल संयोग हैं। थोड़ी सी अभी सर्दी की शुरुआत हुई है और बहुतों के स्वेटर निकल आए, बहुतों के मफलर निकल आए, टोपियाँ निकल आई, और रजाई में, अरे सब साधन कर लिए ना। और मुनिराज कुछ नहीं है ना, तो देह से संबंधित भी, देह के बाहर भी सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल है, तो कितना प्रतिकूलता का वेदन कर रहे होंगे। यह भी प्रतिकूलता भी उदय से आई हो, उदयानुसार। उदय से कहाँ आई, सहज प्रकृति में है, और वे स्वयं वहाँ वन जंगल में चले गए हैं। कहाँ उनके लिए, जब कोई उपसर्ग हो, कदाचित परिशाहादि में भी कह सकते हो, परंतु उपसर्ग में कोई बाहर से करता है तब तो सीधा उनके असाता का उदय है, इसलिए हो रहा है। साता का उदय भी है, अनुकूलताएं भी हैं, ठंड है ना, अभी बैठे हैं मुनिराज और धूप निकल आई, और धूप निकल आने के बाद में क्या होगा, गर्माश लगेगी ना, तो गर्माश लगेगी तो हम लोग भी जाके धूप में बैठते हैं ना, अच्छा लगेगा, तो है ना अनुकूल, तो उसमें अनुकूलता का वेदन हो रहा होगा। आहार के लिए गए, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट आहार मिला तो मज़ा आ गया ना, साता वेदनी अनुकूल, गरम गरम खाना चाहिए तो गरम गरम मिला। जैसा अनुकूल होता है, हम जिसे अनुकूल समझते हैं वो मिला, तो उस फल को भी तो भोगते हैं ना, कि नहीं भोगेंगे। ये सारी स्थितियाँ होती है, नहीं भोगते हैं, सहज होती हैं। वो भोगना तब कहलाएगा जब उसमें सुख का वेदन करे, उसके साथ जुड़े तो वेदन करे। कितने मूल गुणों के धारी हैं, मुनिराज के रूप में तो 28 ले लो, और आचार्य है तो 36 ले लो, लेकिन मुनि के 28 मूल गुण है, और 28 मूल गुणों में क्या क्या आता है। हमारे अभिनंदन जी बहुत संक्षेप में ऐसा कहते हैं, 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। तो 3 पंजा, 3 5 कौन कौन से हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। ये तीसरा जो है 5 इंद्रिय विजय, इसका क्या अर्थ है, सुहावने असुहावने। 5 इंद्रिय के जो विषय चाहे सुहावने लगते हो चाहे असुहावने लगते हो, न उनमें राग है, न उनमें द्वेष है, न उनमें सुख बुद्धि है, न उनमें दुख बुद्धि है, तो है क्या। अच्छा, वो तो उनको पता ही नहीं पड़ता होगा, जानने में नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान का विषय तो बनता है, ज्ञान का ज्ञेय तो बनता है, जान लेते हैं, लेकिन सुख दुख का वेदन नहीं करते हैं। इसी का नाम है न भुंजे, भोगता नहीं हूँ। आए तो क्या करते हो, चैतन्यात्मानम आत्मानम संचेते, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही हम संचेतन, इनका संचेतन करते ही नहीं हैं। योगसार प्रावृत का श्लोक अनेक बार सुनाया, ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में। ज्ञानी क्या करता और अज्ञानी क्या करता है। ज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते, अज्ञानिना, अज्ञा उल्टा हो गया, अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते, ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते। अज्ञानी जो कुछ परिस्थिति आई वेदन करेगा, अरे उसके लिए नहीं होगी तो भी वेदन करेगा,
मैंने उसके लिए नहीं होगी तो अब यहाँ परसते हुए जा रहे हैं, समझ लो। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और मालूम है आपको पसंद नहीं, तो आपको नहीं दी जानी है, वहाँ से देते हुए आ रहे हैं, वो उनको तो देगा ना, तो आपको नहीं देने वाला है। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं चाहिए, पता है, इसलिए आगे बढ़ेगा। लेकिन वो वहाँ से दूसरों को दे रहा है, अब आपको तो कोई लेना देना नहीं है ना, और वहीं से दुख मनाना शुरू कर देता है, तो तुम्हारे लिए नहीं। और तुम्हें अच्छा नहीं लगा, उनको तो अच्छा लगता होगा ना, तो क्यों पर ये क्यों दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, वहीं से आकुलता व्याकुलता करने लग जाता है। माने खुद ओढ़ करके लेता है, नहीं हो तो भी, माने हर परिस्थिति में सहज हो तो भी उसमें भी सुख दुख का वेदन, राग द्वेष का वेदन कहीं ना कहीं से निकाले बिना रहता नहीं है। और उसी जगह ज्ञानी सब चीज़ों को, चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी अनुकूलता हो, सहज रहते हैं। इसलिए दोनों साता और असाता वेदनीय के कर्म फलों को भोगते नहीं हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करते हैं। अब इसके बाद में ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय के बाद में मोहनीय, असली फल भोगना है। वास्तव में भोगते इसे ही हैं और कहते बाकी सभी को। क्यों? जैसे ज्ञानावरण आदि के समझ लो उदय से अल्प क्षोभसम, उदय अधिक है, क्षोभसम अल्प है, अल्प क्षोभसम से बौद्धिक क्षमता कम है, तो उस बुद्धि की हीनता में अपने को हीन महसूस करना, वह हीनता किसके कारण महसूस करेगा? मोह के कारण से महसूस करेगा। दर्शनावरण में दर्शन का तो ज़्यादा रोल रहता नहीं है वैसे। और अभी साता असाता की बात की, यदि प्रतिकूलता है तो उस प्रतिकूलता में दुख का वेदन करना वो मोह के कारण से, इसलिए भोगता वास्तव में मोह को है, उनको परद्रव्यों का भोगना तो होता ही नहीं है। इसलिए बाकी सब परिस्थितियों को भोगना जिससे हो रहा है, अमृतचंद्र आचार्य कहने जा रहे हैं, उनको भी मैं भोगता नहीं हूँ। कितने भेद मोहनी के? 28। कैसे होंगे 28? सबसे पहले 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व क्या है? जिसके कारण से मिथ्या दर्शन होता है। टोडरमल जी कहते हैं जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। विपरीत है उससे विपरीत मानना, वस्तु स्वरूप से विपरीत जो श्रद्धान हो रहा है। बहिरात्मा की परिभाषा देते हुए छेड़ालाकार कहते हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। देह जीव को एक मानने वाला, देह में एकत्व बुद्धि करने वाला, उल्टी मान्यता जिसके कारण से होती है वह मिथ्यात्व। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व क्या है? जिसके कारण से दूसरा गुणस्थान मिश्र, दोनों मिला जुला, हाँ, तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान, मिश्र दोनों जहाँ पर हो रहे हैं, मिश्रपना, दही और गुड़ मिला हुआ जैसा खट्टा मीठा स्वाद, मिथ्यात्व का भी और सम्यक्त्व का भी मिला जुला हो रहा है। और तीसरा सम्यक प्रकृति क्या करती है? सम्यक दर्शन तो है लेकिन उसमें चल मलिन अगाढ़ दोष जिसके कारण से हो रहे हैं, ऐसी वो सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनी कितने प्रकार का? 25। 4 क्रोध मान, पहले उनने भेद कर दिए नो कषाय और कषाय। नो कषाय किसे कहा? नो कषाय ईशत कषाय के रूप में, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद। अब इनके स्वरूप बताने की जरूरत नहीं है। देखो हंस रहे हो, हास्य कषाय कर रहे हो सबके सब, हाँ? क्यों हंस रहे हो? कौन सी कषाय हो जाएगी? डरोगे ना यदि डांट लगेगी तो, हाँ? तो भय कषाय हो जाएगी। अच्छा अच्छा कहा तो रति करोगे, डांट दिया तो अरति करोगे, ये सब चलते हैं। ग्लानि, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पता नहीं क्यों रति अरति शोक, इनमें तो बहुत कषाय हैं, लेकिन फिर भी नो कषाय कहा। वो सीधा क्रोध मान माया लोभ, ये जो मूल कषाय है
ऐसे नहीं लगते हैं, इसलिए उनको फिर भी राग द्वेष के रूप में बंटवारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे सबसे मिलते जुलते तो होते हैं। तो 9 कषाय हो गए, और फिर कषाय कितनी? 4 ही तो है, क्रोध मान माया लोभ। लेकिन हर एक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। क्रोध मान माया लोभ जानते हैं ना? नहीं जानते? कषाय किसे कहते हैं? अरे कषाय करते हो और जानते नहीं हो, जोश तो करते हैं, फिर क्या समझाने की जरूरत है? क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन क्या है? अनंतानुबंधी, अनंत, अनंत संसार का जो कारण है, और जिसके कारण न तो सम्यक तो प्रकट होता है और न सम्यक के साथ वाला अनंतानुबंधी कषाय है, इसलिए उसके साथ जोड़े तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट नहीं होता। स्वरूपाचरण भी लिखा मेरे ख्याल से लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में, स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप की थोड़ी सी भी लीनता रंच मात्र भी नहीं हो सकती अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने त्याग, अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग, एक देश त्याग, और वो एक देश त्याग भी जिसके कारण न हो सके, अप्रत्याख्यानावरण, वह प्रत्याख्यानावरण है। अप्रत्याख्यान माने त्याग, पूरा त्याग, और जिसके कारण पूरा त्याग न हो सके वह प्रत्याख्यानावरण। और संज्वलन, बहुत मंद रूप से जल रही है, लेकिन चारित्र की तरफ से कहे तो कौन से चारित्र को प्रकट नहीं होने देती? यथाख्यात चारित्र को प्रकट न होने दे, वह कौन सी है? संज्वलन कषाय। और हर एक में क्रोधमान माया लोभ, इस तरह से 16। अमृतचंद्र आचार्य के इनमें से कौन सी कषाय हैं? संज्वलन है। तो संज्वलन है तो इतना ही लिखना चाहिए था, मैं संज्वलन व उस कर्म संबंधी फल को नहीं भोगता हूँ, बाकी तो है ही नहीं ना, किसी कर्म से कोई संबंध नहीं है। अब वो पुनः त्रिकाल में नहीं जाना चाहते, पहले तो थे ना, तो पहले थे तो उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए सारे ही कर्म के संन्यास की भावना भाना चाहते हैं। अब वो लोग की दृष्टि में जैसे कहते हैं ना, खुदा न खास्ता हूँ, वाले कदाचित समझ लो, यदि पुनः देखो परिणामों की विचित्रता, वो तो 11 गुणस्थान चढ़ करके भी नीचे आ सकते हैं, तो फिर से यदि आए तो फिर अनंतानुबंधी में भी जा सकते हैं, फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। फिर क्रम से यदि जाए अप्रत्याख्यान तो सब फिर सारे ही आ जाएंगे ना, तो सबके फल भोगने की संभावना, इसलिए किसी के फल को नहीं भोगता हूँ, वे होंगे अपने आप में। मैं क्या करता हूँ, यदि उदय आए तो जानता हूँ, उदय आ रहे हैं भूमिका अनुसार, जो अभी सत्ता में है ना वो तो उदय में आ रहे हैं, लेकिन ये भोगता नहीं हूँ। भुक्ति मंत्रेण जो बार बार कह रहे ना, वो एक तो ये होता है ना कि अरे ये चला जाए, मैंने उससे भय खा करके, डर करके, ये डर करके नहीं, डट करके कह रहे हैं, ये बिना फल दिए, और बिना फल दिए जाना पड़ेगा उसे। ये अपने ये पुरुषार्थ की बात है। 32वीं गाथा निश्चय स्तुति की बात है। अक्षत अभी 32वीं गाथा तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, ध्यान से सुनो, दूसरा काम मत करो, यथा समय जो चल रहा है स्वाध्याय उसको ही सुनना चाहिए। वहाँ दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति, जित मोह, मोह पर विजय पाने की। और मोह पर विजय कैसे पाई? जो मोहम तो जनिता नान सहावादियम मुणदियादम, मोह को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है। अमृतचंद्राचार्य टीका में कहते हैं, ये मोहनीय कर्म फल देने के सामर्थ्य से उदय में आया, फल देने की शक्ति सहित उदय में आया फल देने के लिए, और तब वह भावक बना, भाव कराने के लिए कारण बनने वाला भावक के रूप में उदय में आया। परंतु यदि उसी रूप आत्मा परिणत हो तो भाव्य हो जाता, लेकिन उस रूप होने वाले अपने भाव्य आत्मा को उन्होंने हठात उससे हटा करके, उदय से हटा करके
वो जो भगवान ज्ञान स्वभाव है उसमें अपने आप को स्थिर किया, माने उस उदय से अपने को हटाया और अपने ज्ञान स्वभाव में अपने आप को स्थिर किया, ये मोह पर विजय प्राप्त कर ली, ये जित मोह। तो अब डर गए उससे, डरे नहीं, मैं अपने में हूँ, आओ तुम क्या करते हो। तो आया वो तो अपने क्रम से, वैसे तो जब इधर स्थिर होते तो आता ही नहीं है उदय में, तो अपने में स्वरूप में स्थिर हुए। यहाँ भी यही कह रहे, मैं फल को नहीं भोगता हूँ, इसका अर्थ मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूँ। अब अपने सारे मोहनी कर्म संबंधी सारे भेदों की संक्षेप में स्वरूप की चर्चा कर ली है। अब सिर्फ अपने को स्वाध्याय करना है, वांचन करना है। अब ध्यान से उनका स्वरूप ख्याल में लेते हुए उनके फल से निवृत्ति और आत्मा की प्रवृत्ति, जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने सोची वैसा अपन भी सोचते हैं। चलिए, ना हम सम्यक्त मोहनीय कर्म फलम भुंजे। क्रम तो आगे पीछे अपन ने मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक लिया था, इन्होंने सम्यक्त से इधर से प्रारंभ किया। चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये, ना हम मिथ्यात्व मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये, ना हम सम्यक्त मिथ्यात्व मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। अब कषायों में सबसे पहले कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी के चारों। ना हम अनंतानुबंधी क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ऐसा नहीं लिया, अनंतानुबंधी से नहीं लिया, क्रोध रखा पहले, क्रोध के चारों, फिर मान के चारों, ऐसे ऐसे ले रहे हैं। अपन तो आलस कर रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य आलस, हम बोलने में आलस कर रहे हैं और अमृतचंद्र आचार्य लिखने में आलस नहीं कर रहे हैं। सारे शब्द लगाए। ना हम अप्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। मोहनी कर्म के दो भेद, कषाय वेदनी, नो कषाय, तो मोहनी भी कह दिया, कषाय वेदनी भी कह दिया, फिर उसमें से क्रोध, और क्रोध का कौन सा? अप्रत्याख्यानावरण वाला। अब आगे, ना हम प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यमात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम संज्वलन क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। वह वेदनीय शब्द से, वो वेदनीय कर्म मत समझ लेना, वो मोहनी कर्म के दो भेद, पहले दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और चारित्र मोहनी के दो भेद, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। वो कषाय वेदन में आती ना, इसलिए उसके साथ में वेदनीय शब्द भी लगा। अब मान कषाय पर लगाते हैं। ना हम अनंतानुबंधी मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम प्रत्याख्यानावरणीय मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम प्रत्याख्यानावरणीय मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम संज्वलन मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। अब माया कषाय। ना हम अनंतानुबंधी माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम अप्रत्याख्यानावरणीय माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम प्रत्याख्यानावरणीय माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। अंतिम अब माया कषाय। नहीं, अभी माया, अच्छा, संज्वलन बाकी है।
नाहम संज्वलन माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अब लोभ कषाय। नाहम अनंतानुबंधी लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम प्रत्याख्यानावरणीय लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम संज्वलन लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अब नो कषाय। नाहम हास्य नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम रति नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम अरति नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम शोक नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम भय नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम जुगुप्सा नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम स्त्री वेद नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम पुवेद नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। नाहम नपुसक वेदनीय वेद नो कषाय नो नपुसक वेद नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। इससे पार पा लिया माने पार पा लिया, और इससे पार नहीं पाया बाकी से पार पा भी नहीं पा सकते हैं, और बस अकेले विकल्पों में पार पाते रहो बाकी से भेद विज्ञान से। इससे भेद हुआ माने बाकी सबसे भी अपने आप भेद हुआ। घाती कर्म अंतराय, अच्छा अंतराय अंत में आएगा बाकी के। चलिए आयु कर्म। आयु कर्म कितने प्रकार का? कौन कौन सा? नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। यहाँ जिस क्रम से दिए हुए आयु कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के कारण से जिस भाव में गए हैं, जिस शरीर में गए हैं, उस शरीर में उतने काल तक स्थिति बनी रहती, जिसके कारण से वो आयु कर्म, और वो जिस शरीर की प्राप्ति हुई उस हिसाब से उसके नाम। अब यहाँ भी वर्तमान में अमृतचंद्र आचार्य के कौन से आयु कर्म का उदय चल रहा है? मनुष्य आयु। तो अकेले उसके कर्म को, उसके कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। चलो उसके साथ साथ में एक और होगा, सत्ता में बंधा हुआ, यदि बंध गया हो, अब उस समय तो बंधा ही होगा। आप जिस समय लिख रहे होंगे उस समय बंधा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन यदि आगामी बंधा होगा तो देवायु बंदी होगी, तो वो उसका होगा, तो दो हो गए। तो बाकी के वो संभावना, सारे ही कर्मों से निवृत्त होना चाहते हैं, इसलिए सभी ही कर्मों से निवृत्ति की भावना भाते हैं। ना हम नरकायु कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम तिर्यगायु कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम मानुषायु कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम देवायु कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। आयुष हलंत साथ है ना उसके साथ में, इसलिए उसका विसर्ग हर जगह हुआ समास करने में। अब कौन सा कर्म? अब सबसे बड़ा कर्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेद जिसके हैं वह सबसे बड़ा नाम कर्म है ना, बस इसी का नाम है। जो कुछ दिखता है हमें, दिखता है जो कुछ भी, वो इसी का प्रभाव है।
और जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो एक तरह से आहारक वर्गणा का वो है प्रभाव, क्योंकि औदारिक शरीर बना, जो भी दिख रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे वह पृथ्वी कायिक हो, लकड़ी दिख रही है, वनस्पति कायिक की हो, जिस किसी की जितनी भी दिख रही है, वह सब किसी न किसी के रूप में नाम कर्म से ही संबंधित निश्चित रूप से है उससे। तो इसलिए सबसे बड़ा नाम कर्म। अब उसमें समय तत्वार सूत्र में तो मूल लिए हैं, इसलिए वहाँ 42 हुए हैं। जैसे गति लिया पहले तो वहाँ अकेला एक ही पकड़ा, लेकिन गतियाँ कितनी हैं? 4 हैं। तो यहाँ सबको लेते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले गति की, गति कितने प्रकार की, और गति का कार्य क्या? भव से भवांतर, जिस भव में गए और उस भव में जाने पर उस भव योग्य भाव उसी तरह के होते हैं। कदाचित ऐसे भी होता है किसी भव में और भाव कुछ और चल रहे हैं। जब आप आपस में लड़ते हो ना, आप किसके जैसे लड़ते हो पता नहीं है, वो नारकी जैसे लड़ते हो कि पशु जैसे लड़ते हो। तो कभी कभी कह देते हैं क्या नारकियों जैसे लड़ रहे हो, कभी कहते क्या पशुओं जैसे लड़ रहे हो। पशु में किसी का नाम नहीं लेता हूँ। अब वो उस प्रकार का, या खान पान, आहार, निहार, मनुष्य की एक अपनी प्रवृत्ति है और पशु की अपनी प्रवृत्ति है। यदि पशु की प्रवृत्ति अनुसार आहार या निहार, विहार तो भाई ठीक है, चलना है वो तो चलोगे, लेकिन आहार या निहार पशु जैसे कर रहे हो तो फिर कौन से गति का उदय? तो तिरंज गति का उदय समय ऐसा भाव चल रहा है आपका, ऐसा भी उसके साथ जोड़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो अवस्था, जो शरीर मिला है, उसके अनुसार भाव होते हैं उससे संदर्भ में। चलिए गति के चारों पढ़ते हैं। ना हम नरक गति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम तिर्यक गति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम मनुष्य गति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम देवगति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। गति के बाद में जाति। जाति किसे कहते हैं? कौन से जाति के हो? जैन हो और कौन कौन सी जातियाँ, और जैन में भी बहुत सारी जातियाँ हों। यहाँ कहते हैं अनेक जीव एक समान भाव को धारण करने वाले हो, उसको एक जाति विशिष्ट कही जाती हैं। चाहे गति में किसी में हो, किसी भी गति का हो, लेकिन किसी विशिष्ट भाव के कारण एकात्मता, एक रूपता जहाँ है, वो उस प्रकार की जाति। अब वो इंद्रियों के साथ जोड़ करके, तो पांचों इंद्रिय संबंधी 5 जातियाँ। ना हम एकेंद्रिय जाति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम द्विंद्रिय जाति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। हो गया ना पंचेंद्रिय तक, पांचों इंद्रिय संबंधी। हम कौन सी जाति के हैं? पंचेंद्रिय। तो देव भी हमारी जाति के हैं, है ना? ज़्यादा खुश नहीं होना। हाँ, नारकी भी हमारी जाति के हैं और त्रियंच भी, या हम उनकी जाति, एक ही जाति में हैं। तो इंद्रिय पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वो जाति एक सी कही जाती हैं, और ये जाति नाम कर्म के कारण से बनते हैं। अब शरीर, तो शरीर तो समझते ही हैं कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार का शरीर, और उस प्रकार के नाम कर्म के निमित्त से। ना हम औदारिक शरीर नाम कर्म फलम भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम वैक्रियक शरीर नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम आहारक शरीर नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम तेजस शरीर नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम कारमन शरीर नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। पांचों ही शरीरों से निवृत्ति की 148 प्रकृतियां, एक एक प्रकृति के नाम का उल्लेख, परंतु वो तो एक बार आएगा, लेकिन चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते ये 148 बार आएगा। तम्रचंद्र आचार्य ने क्यों लिखा होगा? लिख तो ये रहे हैं, सकल कर्म फल संन्यास की भावना को नचाते हैं, लेकिन नचाना तो ये चाहते हैं कि मैं चैतन्यात्मक आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, वो भावना निरंतर उत्कृष्ट रहे। दूसरा, भले ही आध्यात्मिक है, परंतु करणान योग का भी ज्ञान, चरणान योग का भी, जैसे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि की चर्चा आए, और अभी ये पूरे करणान योग की चर्चा चल रही है। कुंद कुंद आचार्य के संदर्भ में भी कहते हैं ना, उन्होंने भी षटखंडागम पर परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, तो वो करणान योग का भी पूरा ज्ञान उनको बराबर रहता है। गति जाति शरीर, अब इसके बाद में अंगोपांग। गति है, आयु के बाद ही लिया ना नामकर्म में आयु, तो जिस आयु से जिस भव में चले गए वहाँ की वह गति, और गति हुई तो जाति भी, कोई ना कोई इंद्रिय तो होंगी जाति। इसके बाद शरीर जो प्राप्त हुआ, अब शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके क्या है, अंगोपांग भी है। अंग मूल अंग, और फिर हाथ है, अंग है, उंगलियां इत्यादि इसके उपांग है, या अंगोपांग नाम कर्म। कितने भेद हो जाएंगे अंगोपांग नाम कर्म के? अरे अंगोपांग नाम कर्म के कितने भेद? 5 शरीर है तो 5 होना चाहिए ना। तो तेजस कारमान तो वो इसके इस शरीर पर कांति वाला है और कर्मों के समूह वाला है, इसलिए उसके अंगोपांग की बात नहीं है। इसलिए आहारक, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, बस इन 3 शरीरों के अंगोपांग हैं। नाम औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते, नाम वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम आहारक शरीरांगोपांग नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अब अंगोपांग के बाद में बंधन। बंधन क्या है? ये जो अंगोपांग या शरीर है वह शरीर से संबंधित परमाणुओं को समझ लीजिए बांध के रखता है। ये जहाँ इन कर्मों की चर्चा तत्वमणि प्रदीप में की ना, उसमें ऐसा वाक्य लिखा, यदि ये बंधन नाम कर्म नहीं होता तो ये सब जो है ना लकड़ियों के ढेर की तरह होते। लकड़ियों का ढेर कैसा होता है? चाहे जैसा रखा हुआ है, आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ जो शरीर बना हुआ है तो एक दूसरे से बंधन में है, और इसलिए उसकी विशिष्ट व्यवस्थित जो रचना है वह व्यवस्थित रचना बंधन नाम कर्म के निमित्त से। और वो ये 5 में है, क्योंकि वो भी कारमान के भी बंधन में है, वह तेजस के भी प्रदेश है, वो इस प्रकार के बंधन में है। इसी तरह अगला संघात से भी उसका संबंध रहेगा। चलिए क्रम से पढ़ते हैं। नाहम औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम आहारक शरीर बंधन नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम तेजस शरीर बंधन नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम कारमन शरीर बंधन नाम कर्म फलम भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अब बंधन के बाद में गति जाति शरीर अंगोपांग
अंगोपांग के बाद में बंधन संघात। संघात मतलब क्या है? बंधन में तो ये प्रदेश एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और संघात में कहते हैं ऐसे जुड़े हुए हैं कि बीच में कहीं गैप नहीं है, टूटन नहीं है, छिद्र नहीं है, अच्छी तरह से गसे हुए हैं। किसके प्रदेश? आत्मा के, वो शरीर के प्रदेश। माने वो शरीर, वो सारे प्रदेश भी इस तरह से हैं, तो उसके लिए भी एक कर्म है। यदि ये ना हो तो दूर दूर होते, बीच में गैप होता, तो ऐसा नहीं है। वो संघात नाम का कर्म, और वह भी 5 शरीरों से संबंधित। ना हम औदारिक शरीर संघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम आहारक शरीर संघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम तेजस शरीर संघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम कार्मण शरीर संघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। कितने नंबर पर आ गए? 75। माने 50-50 हो गए, आधे हो गए, अब आधे और शेष रहे। और ये अंदर की संरचना, शरीर, शरीर के बंधन, अंगोपांग, संघात। अब बाहर आकार कैसा होता है, हड्डियों की रचना कैसी होती है, इसके अलावा और स्पर्श रस आदि कैसे होते हैं, इस संदर्भ में ये सब नाम कर्म की ही अवस्था है, नाम कर्म के निमित्त से होने वाली हैं। अब इन संदर्भ में इनके फल के संन्यास की भावना हम आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो